हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरा चैनल पर। वक्त और इंसान शिव गोरा की बेटी के चैनल पर। तो आपके सामने मैं वीडियो लाई हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपके सामने 2 वीडियो पहले शेयर की हैं। एक गरीब बेटी की दास्तां, और मैं बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से शेयर नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने लिखित रूप में डाली थी, लेकिन कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो ही बनाकर डाली जाए। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया तो तबीयत में भी थोड़ा फ़र्क सा नज़र आता है, इस वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ एक वीडियो। तो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे ज्योति ने संघर्ष किया अपने जीवन में। उसकी छोटी सी एज में ही शादी कर दी गई। अब गरीब के घर की बेटी थी, जैसे कुछ ज़्यादा दान दहेज तो दे नहीं सकते थे, इसलिए उसकी मम्मी के पास जो थोड़े बहुत गहने थे वो अपना एक एक गहना बेचती जाती। 4-5 बेटियां थी तो एक एक की शादी करती जाती। इसी प्रकार से वो अपना एक बेटी की शादी कर चुके थे और दूसरी बेटी थी ज्योति, तो उसकी शादी फिक्स कर दी और हो गई उसकी शादी। तो इतने नसीब खराब थे ज्योति के कि गरीबी में जो उसने जीवन काटा सो काटा। ससुराल में सब कुछ सही होने के बावजूद भी, सब कुछ सही होने के बावजूद भी उसे एक अच्छा जीवन नहीं मिला। सब खूब जमीन जायदाद सब कुछ थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी उसे एक अच्छा जीवन नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं कि एक बेटी की ज़िंदगी में कितना दुख होता है जब उसे ससुराल पक्ष की तरफ से भी कुछ ना मिले। तो आप सोच सकते हैं, कहने का मतलब है वहाँ जाकर भी उसकी ज़िंदगी दुखी ही थी। वहाँ पे गांव का माहौल था, वो शहर की रहने वाली थी, वो ज़्यादा कुछ करना जानती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो सीख रही थी। वहाँ उसकी सास और जेठानी उसको बहुत परेशान करती थी, और सास और जेठानी बहुत परेशान करते थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। अब छोटी एज थी तो छोटी एज के कारण उसके बाल बच्चे भी अपना उम्र के हिसाब से होते हैं, पर कहते हैं ना कि ससुराल वाले जीने नहीं देते थे। कहते थे इसके बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ किस लिए कि वो ज़्यादा दान दहेज नहीं लाई थी। उसकी सास बोलती इसके बच्चे नहीं होंगे, इसको छोड़ दे, तेरी कहीं और शादी करेंगे। उसके पति को बोलते थे ज्योति को, वहाँ से बहुत सारा दहेज मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं लाई, फलाना ढींग है। लेकिन फिर भी उसका पति भी अत्याचार करता था, दारू पीता था, उसको मारता पीटता था, बहुत ज़्यादा उस पर अत्याचार करता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने गरीबी के कारण, अपने माँ बाप की गरीबी के कारण सब कुछ सहती रही। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने उसकी सुनी। 16 साल की उम्र में हुई उसकी, जैसी उसको एक बेटा हो गया। बेटा हुआ, धीरे धीरे उसको एक बेटा हुआ, फिर दो साल बाद दूसरा भी हुआ। तो फिर उसने 8-10 साल गांव में रहने के बाद में काफ़ी मेहनत की। खेती बाड़ी गांव में होती है, भैंस वगैरह होती हैं, कच्ची जगह होती है, लीपना पोतना सब सीख लिया था। फिर 10 साल रहने के बाद में वो लोग शहर में आ गए। शहर में आ गए काम के कारण, क्योंकि उनकी ज़मीन जायदाद बिक चुकी थी। उन्होंने अपना शहर में जा करके खाली ज्योति की अपनी फैमिली आई थी, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी थे, हस्बैंड वाइफ, और दोनों बच्चे उनके।
उनको लेकर के वो शहर में आ गए और आकर के रहने लगे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर उसका पति उस पर और भी ज़्यादा जुल्म करने लग गया। तो शहर में आने के बाद में जो है ज्योति बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तो उसका पति उस पर डाउट बहुत करता था, तो इतना परेशान होने लगी वो कि किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी से औरत से भी बात नहीं करने देता था। आदमी की तो छोड़ो, औरत से भी बात नहीं करने देता था, इतने वो परेशान थे। तो धीरे धीरे उसने अपना मन बनाया कि मैं जॉब करूँगी। तो उसने किसी ऐसे आते जाते से बात की लेडीज से कि मुझे जॉब पर लगवा दो, जो जॉब करके उसके घर के आगे से निकलते थे। तो फिर उसको बात करके आई, तो उसने उसको जॉब पर लगवा दिया और धीरे धीरे करके उसने अपने पति को भी मना लिया। और जॉब करने लगे, और जॉब करते करते उसे मतलब है कि काफ़ी मतलब अच्छा वो लगता था, फील होता था कि चलो घर में सुख नहीं है, क्या पता गरीबी हो जाती है जब जमीन जायदाद बिक गई, मकान ले लिया था, और उसके बाद में जो है काम वगैरह तो कोई खास था नहीं उसके पति का। तो 4 पैसे की इनकम आएगी तो सभी खुश हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इनकम घर में आने लगी तो थोड़ा अच्छा लगने लग गया। लेकिन उसके पति ने डाउट करना नहीं छोड़ा। उसको 5 बजे छुट्टी होती थी तो 5 बजे घर में उसको वो चाहिए। रास्ते में आने में टाइम लगता है, कोई रास्ते में मिल भी जाता है, किसी से बात भी करनी पड़ती है, कोई ना कोई रीज़न हो जाता है जॉब वाले इंसान को। लेकिन नहीं, उसने अपना दिन भर तो ज्योति काम करे और रात को खाने पीने भी ना दे, मार पिटाई करे दारू पीने के लिए इतना पागल था वो इंसान के घर का सामान भी बेच देता था, घर में जो थोड़ा बहुत सामान था तो। लेकिन धीरे धीरे वो सहती रही। उसको देखो, शादी एक समझौता है, ठीक है, वो समझौता तो कर रही थी शादी के साथ, लेकिन उसकी लाइफ में प्यार नहीं था। जो एक पति पत्नी के बीच में रिस्पेक्ट होती है, जो एक पति पत्नी के बीच में प्यार होता है, वो बिल्कुल भी नहीं था, उनमें बिल्कुल प्यार नहीं था। तो ज्योति ने क्या किया, धीरे 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 जब उसे बाहर से लोग उसको पसंद करते थे, वो थी ही ऐसी जो उसको एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। और वो सब जो भी देखता तो सब यही बोलते थे, उसके पति को देखता और उसको देखता कि लंगूर के हाथ हूर कैसे लग गया, लंगूर के हाथ अंगूर कैसे लग गया, ऐसे बोलते हैं। मैं तो कहावत भी भूल जाती हूँ। तो इसी प्रकार से वो बेचारी सहती रही। और कहते हैं ना, सही उम्र तो उसकी अब हुई थी शादी की, ज्योति की। धीरे धीरे वो 21-22 साल की हो गई थी। तो उसको तब पता लगा प्यार क्या होता है, जब वहाँ जॉब करते करते वहाँ किसी लड़के से उसको मतलब उसके साथ दिल का हाल बांटते बांटते, कहते हैं ना, दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, कब पता नहीं लगता। तो दिल का हाल बांटते बांटते धीरे धीरे दोनों में लगाव हो गया। अब लगाव इतना हो गया था कि दोनों ही एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। लेकिन ज्योति को डर था तो सिर्फ अपने पति का, लेकिन वो लड़का कुंवारा था। ज्योति के 2 बच्चे भी थे, लेकिन 2 बच्चे होने के बावजूद भी वो लगती नहीं थी कि शादीशुदा भी है। वो तो थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह जैसे लगा लेते थे, मांग तो उसने कभी भरी ही नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं भरी कि जहाँ खुशहाली नहीं है जिस जीवन में, तो उसके लिए क्या मांग भरनी और क्या करना। बस थोड़ा बहुत हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाती थी और
क्योंकि जॉब पे जाना रहता था उसको, और अपना कपड़े जो होते थे वही अपना धो धा के साफ पहन करके पहनती थी, और जाके उसमें भी वो गजब की सुंदरता निखरती थी। उसको उसको ये भी नहीं कहता था। जब वो पहली बार बात करने के लिए जॉब पे गई थी तो उसको सब यही बोलते थे, तुम मैरिड हो कि अनमैरिड हो। तो उससे ये पूछते थे, और बोलते नहीं मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो कोई विश्वास नहीं करता था। एक बच्चा 5-7 साल का बताती थी, 5 साल का, 7 साल का। एक बच्चा बताती थी 2-3 साल का। तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। और फिर जो धीरे धीरे उस लड़के ने, देखो उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन उसने फिर भी जमाने से लड़ती रही, और उसने कुछ भी किया। बातचीत करते थे, आपस में बैठते थे, खाते पीते थे एक जगह, वो लोग लंच वगैरह करते थे वहाँ पे दोनों। लेकिन कभी भी अपने पति के सिवा दूसरे किसी पे, मतलब अपने शरीर को टच भी करने नहीं दिया उसने। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उसके बाद भी उसका पति उसको जीने नहीं देता था। वो हर किसी के साथ उसको नाम जोड़ देता था, चाहे पड़ोसी हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे पिता हो उसका, बेटी का, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती थी ज्योति को। धीरे धीरे ज्योति अपने पैरों पे खड़ी हो गई और घर से निकल के चली जाती थी। उसने फैसला ले लिया कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, ना ही मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी काटूँगी। अब मैं अलग रहूँगी। अब अपने बच्चों को लेकर के चली गई हूँ। क्योंकि देखो सारा दिन इंसान काम करे, रात में खाना भी ना खाने दे, सारी रात लड़ते लड़ते बिता दे, मार पीट के बच्चों को मारना, ज्योति को मारना, तो ये अच्छी बात नहीं थी। कहते हैं ना, जुल्म करना जितना पाप है, जुल्म सहना भी उतना पाप है। ज्योति ने कहा बस अब हद हो गई, अब और नहीं। तो वो घर से निकल गई अपने बच्चों को लेकर के। तो इसने ना जाने ज्योति पर कौन कैसे कैसे आरोप लगाकर उसके पियर वालों को बोला, ज्योति के पियर वालों को, कि तुम्हारी बेटी ये लेकर भाग गई, तुम्हारी बेटी वो लेकर भाग गई, मेरे घर से सोना ले गई, मेरे घर से फलान ले गई, झूठे सच से इल्जाम लगाए, जबकि उसके घर में कुछ भी नहीं था, सब उसने बेच खाया था। अब बार बार पैरों में पड़े आकर उसको जब पता लग गया किसी तरीके से, अब माँ तो तड़पती है ना, माँ बाप तो तड़पते ही हैं अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा है कहाँ। अगर चाहते तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, पर नहीं की। माँ बाप ढूंढने के लिए चले जाते, और धीरे धीरे जो है ये भी वहां तक पहुंच जाता, बार बार हाथ पैर जोड़ कर लिया था कि अब ऐसे नहीं करूँगा, अब ऐसे नहीं करूँगा, फिर वही करता। कहने का मतलब, बार बार ज्योति ने अपने घर का सामान बनाया, अपने बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाती, बार बार सब कुछ करती रही। इससे अलग इसने अपना जीवन काट दिया। पर उसे जीवन में ये वहाँ पे भी चैन से नहीं जीने देता था, इसलिए ये इसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई, और बच्चों को भी अच्छी अपना परवरिश दी और लायक बनाया। और बाद में इसकी कंडीशन के बारे में धीरे धीरे खबर पहुंचती है कि जो इसका मकान था वो भी बिकने के कगार पे था, इसकी भी हालत ख़राब थी, ज्योति के पति की। तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने के बाद ज्योति ने आकर के अपना मकान बचाया, उसको भी बचाया, और फिर धीरे धीरे ये उसको समझने लगा। पर
मारपीट नहीं करता था, पीना खाना वैसे ही था, बोलना वैसे ही था, मारपीट नहीं करता था। थोड़ा सा शांति सी हो गई। अब बच्चे भी बड़े हो चुके थे तो धीरे धीरे ज्योति के सुख की घड़ी आ गई। बच्चे भी समझते थे कि हमारी माँ ने कितने दुखों से हमें पाला है, तो इस वजह से बच्चों की वजह से ज्योति की ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, पूरी लाइफ जैसे काटी सो काटी, बुढ़ापा तो सही से कटा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ये थी 3 पार्ट में मैंने आपको सुनाई है। अगर पार्ट करती तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और भी बन जाते 1-2, पर मैंने शॉर्टकट में सुनाई है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल जो नए हो तो। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।